क्राइम किया है बल्कि पाप किया है। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, ऐसे अपराधियों को ऑन द स्पॉट पैर में नहीं सर में गोली मारनी चाहिए। तो कानून पर ही ना हमला करके भाग रहा था, कौन हमारे ऊपर हमला किया रहा था तो हम तो इलाज कर दिए रहे। जिन लोगों ने उसको संरक्षण दिया है उनको भी चिन्हित करके उनके घरों पर भी बुलडोजर चलाने की जरूरत है। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अनिकेत पाठक। थावे मंदिर में होती है एक चोरी और उस चोरी के बाद होती है कुछ कार्रवाई में एक जो चोर पकड़ा जाता है, जिसका हाफ एनकाउंटर होता है, वो शाहपुर का निकलता है और फिर उसके बाद शाहपुर के विधायक जी का एक बयान आता है। उस बयान को लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं हैं। सबसे पहले तो जो थावे में चोरी हुई और उसके बाद जो आपने एक बात कही, उस बात के बहुत सारे माने मतलब निकाले जा रहे हैं कि सीधा मार देना चाहिए था गोली। क्या कहना चाह रहे थे आप? देखिए, निस्संदेह ही पुलिस ने उसके पैरों में गोली मारी थी और ये गोली तब मारी थी जब वो पुलिस पर हमला करके भाग रहा था। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। ऐसे अपराधियों के प्रति बिल्कुल भी सिंपैथेटिक नहीं रहना है। इस तरह के कुकृत्य करने वाले, उन्होंने ना सिर्फ क्राइम किया है बल्कि पाप किया है। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, ऐसे अपराधियों को ऑन द स्पॉट पैर में नहीं सर में गोली मारनी चाहिए। बताया जा रहा है कि वहीं रानी सागर का रहने वाला था और आप कहे कि हम जांच भी करवाएंगे, कुछ हो रहा है? ये पूर्ण रूप से रानी सागर हमारे क्षेत्र का एक कलंकित स्थान बनता जा रहा है। दिन प्रतिदिन वहाँ पर एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ का एक हब बनता जा रहा है, क्राइम का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। कई अवैध बुचरखाने उस एरिया में चलते हैं। इसकी लगातार शिकायत मुझे कई एक वर्षों से मिल रही है, लेकिन चूंकि सत्ता हमारे पक्ष में वहाँ नहीं थी, इसलिए उस मामले को दबा दिया जाता था। पूर्व में भी वहाँ पर दलित हिंदुओं पर अत्याचार हुआ था, जिसकी आवाज़ हमने उठाई थी। लेकिन ठीक है, अब सत्ता हमारे साथ है, सरकार हमारी है, एक एक चीज़ का हम जांच करवाएंगे। किसी भी प्रकार का अनैतिक और गैर कानूनी काम वहाँ हम होने नहीं देंगे। अवैध रूप से आकर के लोग रह रहे हैं रानी सागर में, ऐसा आपका आरोप? ये पूर्ण रूप से कुछ दिन पहले ही जब SIR वाला प्रोसेस चल रहा था, उसमें एक महिला शायद पाकिस्तानी थी, वो कैसे हिंदुस्तान में आ गई, कितने दिनों से रह रही है, उसका कोई डाटा नहीं मिला। उस मामले को दबा भी दिया गया। उस समय स्थानीय विधायक ने बल्कि उसके पक्ष में खड़े भी हुए थे। इन तमाम चीज़ों को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिंदुस्तान में सिर्फ देशवासी रहेंगे, कोई बाहरी घुसपैठियों के लिए कोई स्थान नहीं है। कोई स्थान नहीं। जब आप ये बयान दिए कि हाफ एनकाउंटर नहीं करना चाहिए था, सीधे गोली मार देना चाहिए था, तो लोग कहे कि विधायक होकर के इस तरह की वो बात कर रहे हैं और जो कानून है, तो कानून तो अपने हिसाब से काम करता है। तो कानून पर ही ना हमला करके भाग रहा था, कौन हमारे ऊपर हमला किया रहा था तो हम तो इलाज कर दिए रहते। पुलिस वाले जब उसको पकड़ के, पुलिस का आपने बयान सुना होगा, बता रहे थे कि हम लोग उसको अरेस्ट करके ले जा रहे थे, तो रास्ते में वो हमला, पुलिस बल पर हमला करके भागने लगा, तब पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की थी। ऐसे अपराधियों के प्रति बिल्कुल भी सिंपैथेटिक नहीं रहना है। कुछ अपराधी होते हैं जिनको अगर तुरंत सजा नहीं मिली तो उनका मन बढ़ता है, समाज के लिए घातक हो जाते हैं। ऐसे अपराधियों पे तुरंत लगाम लगाने की जरूरत है और पुलिस को इससे भी सख्त कदम उठाने की जरूरत है। और मंदिर में जो कहा जा रहा है कि सुरक्षा की कमी थी, उस पर भी जांच होनी चाहिए, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मंजीत सिंह विधायक है वहाँ के, वो कह रहे हैं कि इतना पैसा आया हुआ था और उसमें से इतना ही पैसा खर्चा हुआ है, अभी बहुत सारा पैसा खर्चा नहीं हुआ, उसके लिए वो बोल भी रहे हैं। देखिए, हम इस विषय में ज़्यादा जानते नहीं, उस जिले के लोग बेहतर बता पाएंगे। लेकिन चूंकि ये अपराधी हमारे क्षेत्र का है, उसका मंसूबा क्या रहा, वहाँ कैसे पहुंचा, रानी सागर में उसको किन किन लोगों ने पनाह दी, किसके संरक्षण में वो रहा, इन सब चीज़ों का जांच का विषय है। और सिर्फ उसको गोली मारने से नहीं होगा, जिन जिन लोगों ने उसको संरक्षण दिया है उनको भी चिन्हित करके उनके घरों पर भी बुलडोजर चलाने की जरूरत है। देखिए, उनके घरों पर भी बुलडोजर चलाने की जरूरत है, जिन लोगों ने उसको अपने साथ में रखा है। और चूंकि शाहपुर के ही रानी सागर से का वो रहने वाला था, इमामुल अंसारी, जो कि पकड़ा गया है, और विधायक ये खुल करके कह रहे हैं कि उसका हाफ एनकाउंटर नहीं करना था। वो जब पुलिस पर गोलीबारी करके भाग रहा था तो उसके सिर में सीधा गोली मारना चाहिए था। और हम पूरी जांच कराएंगे कि कैसे जो है वो व्यक्ति वहां पर पहुंचता है और कैसे, क्या अवैध रूप से तो आके नहीं रह रहा है। इन सारी चीजों की जांच पड़ताल कराएंगे। बड़ा बयान दिया है बीजेपी के शाहपुर विधायक ने। तमाम सारे अपडेट के लिए आप इसी तरह स्वराज पोस्ट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।